सोचिए, एक ऐसा शख्स जो अब तक पर्दे के पीछे रह के बड़े बड़े नेताओं को चुनाव जिताता आया है, अब वो खुद ही मैदान में उतर आया है। और वो भी कहाँ? भारत के सबसे मुश्किल सियासी अखाड़ों में से एक, बिहार में। तो चलिए आज समझते हैं इस दिलचस्प कहानी को। ये जो बात है ना, ये नोएडा में काम करने वाले बिहार के एक ई रिक्शा वाले की है। और ये एक लाइन ही बिहार की पूरी कहानी कह देती है। उम्मीद भी और निराशा भी। यही वो माहौल है जहां एक नए खिलाड़ी के लिए शायद कोई जगह बन रही है। तो सवाल उठता है, आखिर ये है कौन? मतलब किंग मेकर से खुद किंग बनने की दौड़ में शामिल होने वाले इस शख्स का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है? आइए एक नजर डालते हैं। एक रणनीतिकार के तौर पर प्रशांत किशोर, जिन्हें लोग पीके भी कहते हैं, उनका रिकॉर्ड देखिए जरा। 2014 में नरेंद्र मोदी हों, 2015 में नीतीश कुमार या फिर 2021 में ममता बनर्जी और एमके स्टालिन। मतलब पिछले एक दशक में देश की कुछ सबसे बड़ी चुनावी जीतों के पीछे यही चेहरा था। इन्होंने पर्दे के पीछे रहकर कई नेताओं को सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाया है। लेकिन अब खेल बदल गया है। इस बार वो किसी के सलाहकार नहीं हैं, बल्कि अपने ही गृह राज्य बिहार में वो खुद फ्रंट फुट पर खेलने उतर आए हैं। 2025 के विधानसभा चुनावों पर नजर है और इसके लिए उन्होंने अपना एक अलग ही पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू कर दिया है। और इनके इस मिशन का नाम है जन सुराज। और इसका तरीका भी पारंपरिक राजनीति से काफी अलग बताया जा रहा है। मतलब आइडिया ये है कि एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जो नीचे से, आम लोगों से शुरू हो। कोई टॉप डाउन पार्टी नहीं, बल्कि एक बॉटम अप मूवमेंट। और फोकस किस पर? जाति की राजनीति से हटकर पलायन और बेरोजगारी जैसे असल विकास के मुद्दों पर। और इस मूवमेंट को जमीन पर उतारने के लिए पीके ने जो रास्ता चुना है वो भी काफी अलग है। वो अक्टूबर 2022 से लगातार एक बहुत बड़ी पद यात्रा पर हैं। सोचिए, 5,500 से भी ज्यादा गांवों में वो पैदल घूम चुके हैं। तो ठीक है, यात्रा हो रही है, मूवमेंट बन रहा है, लेकिन सवाल ये है कि वो बिहार की जनता को दे क्या रहे हैं? उनके वादे क्या हैं? उनके कैंपेन का जो सबसे बड़ा आकर्षण है वो है ये परिवार लाभ कार्ड। उनकी टीम तो इसे जनसुराज का एटीएम कार्ड तक कह रही है। और इसमें वादे भी बड़े बड़े हैं। हर परिवार को महीने में 20,000 रुपए तक के फायदे, नौकरी की गारंटी, पेंशन, मुफ्त खेती के लिए मजदूर और महिलाओं को कम ब्याज पर 5 लाख तक का लोन। मतलब एक पूरा पैकेज है। लेकिन पीके की स्ट्रैटेजी का एक पहलू वादे हैं तो दूसरा पहलू है सीधे सीधे हमले। और ये हमले काफी तीखे और आक्रामक हैं। उन्होंने रूलिंग एनडीए गठबंधन के बड़े बड़े नेताओं को सीधे निशाने पर लिया है, और वो भी नाम ले लेकर। आप देखिए, किसी पर नाम बदलने और फर्जी डिग्री का आरोप है, तो किसी पर 200 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्ति बनाने का, किसी पर हत्या का मामला दबाने का, तो किसी पर पेट्रोल चोरी का। मतलब इल्जाम काफी गंभीर हैं। और हाँ, एक बात साफ कर दें, उनके निशाने पर सिर्फ एक पक्ष नहीं है। वो जितनी तीखी आलोचना एनडीए की करते हैं, उतनी ही विपक्षी पार्टी आरजेडी की भी। उन पर जंगल राज का पुराना आरोप दोहराते हैं और ये भी कहते हैं कि उन्होंने हमेशा मुस्लिम वोटों को बस अपनी लालटेन का ईंधन समझा। तो वादे भी हैं, हमले भी हैं, लेकिन इन सब के बावजूद क्या जमीन पर सब कुछ इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। इस बाहरी खिलाड़ी के लिए राह कांटों भरी साबित हो रही है। कभी कभी जमीनी हकीकत बड़े बड़े दावों से एकदम अलग दिखती है। जैसे पटना में उनकी एक बड़ी रैली हुई और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां कुर्सियां खाली रह गई। इस बात से पीके इतने नाराज हुए कि उन्होंने राज्य सरकार पर ही लोगों को रोकने का आरोप लगा दिया। और मुश्किलें सिर्फ इतनी ही नहीं है, उनके सामने चैलेंजेस की एक लंबी लिस्ट है। विरोधी पार्टियां उन्हें बीजेपी की बी टीम कहती हैं, जिसका काम सिर्फ विपक्ष के वोट काटना है। पार्टी के अंदर से भी कुछ पुराने नेता साथ छोड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी चुनौती, बिहार की राजनीति में गहरी जड़ें जमा चुका कास्ट फैक्टर। उसे तोड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। वैसे इस बात को खुद प्रशांत किशोर भी मानते हैं कि ये दाव बहुत बड़ा है। उनका खुद का कहना है कि जन सुराज या तो अर्श पर होगा या फर्श पर, बीच का कोई रास्ता नहीं है। तो इन सब के बीच 2025 के बिहार चुनाव के लिए इसके मायने क्या हैं? तो आखिर में सवाल वहीं आके रुक जाता है, क्या ये मास्टर रणनीतिकार सच में बिहार की राजनीति को बदल पाएगा, या फिर उनकी कोशिशें सिर्फ मौजूदा शक्ति संतुलन को बिगाड़कर अप्रत्यक्ष रूप से किसी एक पक्ष को जिताने में मदद करेंगी? ये वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब तो शायद वक्त ही बताएगा।